नमस्कार दोस्तों। आपको पता होगा पिछले 5-6 वर्षों से भारत और नेपाल के रिश्ते कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थे। जो एक तरह का क्लोजनेस था दोनों देशों के बीच में, वो कहीं ना कहीं बिखरता हुआ सा दिख रहा था। लेकिन पिछले 5-6 महीनों का अगर आप पूरा कार्यकाल देखोगे, जिस तरह का प्रकरण रहा है, यहाँ पर नेपाल को भी समझ में आने लगा है कि चाइना से बहुत ज़्यादा दोस्ती बढ़ाकर उसका बहुत कोई फायदा होने वाला नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये न्यूज़, नेपाल प्रेफर्स इंडियन वैक्सीन ओवर चाइनीज। यहाँ पर आप देख पाओगे, नेपाल प्रेफर्स इंडियन वैक्सीन ओवर चाइनीज एज फॉरेन मिनिस्टर गयावली विजिट्स इंडिया। जी हां, आज जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं नेपाल के, भारत आ रहे हैं। और इसी बीच खबर आई है कि यहां पर भारत की वैक्सीन को लगाया जाएगा नेपाली सिटीजन्स के ऊपर। तो काफी कुछ जानने को है यहां पर और डिटेल में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं नेपाल के, प्रदीप गयावली, वो भारत आ रहे हैं 14 जनवरी, आज ही आ रहे हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 500,000 डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन फ्रॉम इंडिया टॉप्स दी एजेंडा। तो जितना भी यहां पर बातचीत होनी है उसमें से एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि भारत से यहां पर 500,000 जो डोजेज हैं कोविड-19 के, वो प्रोक्योर किए जाएंगे। और यहां पर कल 15 जनवरी को हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, उनके साथ 6th नेपाल इंडिया जॉइंट कमीशन की मीटिंग होने वाली है। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो गयावली हैं, उन्होंने यहां पर दोनों को, भारत और चाइना दोनों को यहां पर वैक्सीन के प्रोक्योरमेंट के लिए खत लिखा था, चिट्ठी लिखी थी। लेकिन यहां पर फाइनली नेपाल ने डिसाइड किया कि जो प्रायोरिटी है वो भारत के वैक्सीन को दिया जाएगा। तो इसमें कई कारण हैं। सबसे पहला तो लॉजिस्टिक, यहां पर काफी आसानी से भारत से आ सकता है जो कोविड-19 की वैक्सीन है। इसके अलावा जो प्राइसिंग है वो भी भारत का बेहतर है। इसके साथ साथ भारत ने यहां पर अश्योरेंस दिया है कि प्रोक्योरमेंट के टर्म्स में जो भारत है वो नेपाल को काफी हद तक फैसिलिटेट करेगा, प्रेफरेंस देगा। इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं, रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने चर्चा किया था कि इंडोनेशिया के अंदर जो उनकी एल्डरली पॉपुलेशन है उनको पहले वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर विश्व में आप देखोगे, इवन भारत के अंदर भी देखोगे, जो प्रेफरेंस है वो आपका एल्डरली पॉपुलेशन के ऊपर है। तो यहां पर एक यहां पर प्रॉब्लम यह है चाइनीज वैक्सीन के साथ कि चाइना के द्वारा ये कंपनी है सिनोवैक बायोटेक। अब इसमें क्या है, बेसिकली इन्होंने जितना भी ट्रायल किया है उसमें जो एल्डरली पॉपुलेशन है उसके ऊपर कितना सक्सेस होगा ये वैक्सीन, वो अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है। तो ये भी एक कारण है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देखते हुए आप कह सकते हो कि भारत को यहां पर फाइनली प्रेफरेंस दिया गया है। और इसके पहले अगर आप देखोगे 6-7 महीने पहले यहां पर जो केपी ओली की सरकार थी, उन्होंने जितनी भी देश के अंदर यहां पर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही थी कोविड-19 वैक्सीन की, उन सभी को डिप्लोमेटिक नोट्स लिखा था ताकि नेपाल के अंदर जो वैक्सीन है वो आपका आ सके। इसके अलावा मैं आपको अगर क्वांटिटी की बात करूं तो नेपाल यहां पर कोशिश कर रहा है कि उनके देश में जो पहला फेज होगा वैक्सीनेशन का, उसमें करीब 12 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, जिसमें भारत का जो वैक्सीन है, जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। यहां पर आप देख सकते हो उनके जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हृदय त्रिपाठी जी, उन्होंने यहां पर बोला है इस पर्टिकुलर चीज के बारे में। और यह भी कहा है कि आज के डेट में ये पॉलिटिकल कमोडिटी टाइप का भी बन गया है, तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो नेपाल के एनवॉय हैं, जो एम्बेसडर हैं आप कह सकते हो भारत के अंदर, उन्होंने यहां पर ऑलरेडी कई सारे सीनियर ऑफिशियल्स के साथ बातचीत की है। 2 राउंड्स ऑफ टॉक चले हैं। आपको पता होगा जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है पुणे के अंदर, वो यहां पर कोविशील्ड की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो उनके सीनियर ऑफिशियल्स के साथ ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है नेपाल के एनवॉय के। इसके अलावा जो भारत बायोटेक है जो कि कोवैक्सीन बना रहा है, उसके साथ भी यहां पर किस तरह से प्रोक्योरमेंट होगा उसके लिए भी बातचीत चल चुकी है। सो बोथ इंडियन फर्म्स हैज ऑलरेडी एश्योर्ड, उन्होंने यहां पर बताया है कि दोनों जो फर्म्स हैं हमारे देश के अंदर जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, दोनों ने एश्योरेंस दिया है यहां पर नेपाल को कि यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे प्राइस हो गया, क्लिनिकल ट्रायल हो गया, टेक्निकल डिटेल्स हो गए, वैक्सीन के बारे में हर चीज हम नेपाल के साथ शेयर करेंगे, ताकि नेपाल को भी संतुष्टि हो कि ये जो वैक्सीन हैं वो
पूरी तरह से सेफ है और नेपाल को मदद कर सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहां पर आप देख सकते हो कि जो फॉरेन मिनिस्टर भारत आ रहे हैं, ये किसी भी पॉलिटिकल लीडर का नेपाल के अंदर ये पहला विजिट होगा कोविड-19 आउटब्रेक के बाद, क्योंकि कोविड-19 के समय आपने देखा होगा बहुत कम ऐसा हो रहा था कि यहां पर दौरा हुआ हो किसी फॉरेन डिग्नेटरीज का। तो यहां पर पहला दौरा हो रहा है किसी सीनियर मोस्ट पॉलिटिकल लीडर का, और इसी को देखते हुए पार्लियामेंट में संडे को यहां पर केपी ओली ने एक मैसेज दिया ताकि, और उससे इंडिकेट हो रहा था कि भारत और नेपाल के टाइज कहीं ना कहीं बेहतर होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि आप इनके स्टेटमेंट देखोगे तो आप देख सकते हो, आई इन अ रियल सेंस वांट फ्रेंडशिप विद इंडिया, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स। यहां पर मैं जो फ्रेंडशिप है उसको और नए ऊंचाई तक ले जाना चाहता हूं, नेवर वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी। तो बेसिकली उनका कहना है इनइक्वालिटी के बेसिस पर नहीं, इक्वालिटी के बेसिस पर, सोवर्निटी के बेसिस पर, इक्वालिटी के बेसिस पर। तो यहां पर उनका बेसिकली कहना है कि हमारा जो फ्रेंडशिप होगा वो दिलों का रिश्ता होगा, ऐसा वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह के लगातार आप आर्टिकल देख पाओगे। केपी ओली रोड ऑन एंटी इंडिया वेव, ही इज नाउ लुकिंग एट दिल्ली फॉर डिप्लोमेटिक लाइफलाइन। तो यहां पर कई ऐसी सारी चीजें हुई, जैसे कि आपको पता होगा कि वहां की जो संसद है उसको भी एक बार के लिए भंग कर दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सिर्फ नेपाल ही नहीं, यहां पर जो हमारा भारत बायोटेक है वो ऑलरेडी ब्राजील के साथ भी एक एग्रीमेंट तय किया है। मतलब ब्राजील की जो सरकार है वो यहां पर भारत बायोटेक से जो कोवैक्सीन बना रही है उससे प्रोक्योरमेंट करेगी। और कोवैक्सीन, जैसा कि आपको पता होगा, भारत बायोटेक के द्वारा बनाया जा रहा है इन कोलैबोरेशन विद ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है उनके साथ मिलकर बनाया जा रहा है। इसके अलावा आपको यह भी पता होगा कि भारत के अंदर 16 जनवरी से जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है। तो भारत की सरकार ने यहां पर जो भारत बायोटेक है उसको भी ऑर्डर दिए हैं, क्योंकि एक तो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है जो एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन है, 1 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर उसको ऑलरेडी मिल चुके हैं, लेकिन 55 लाख के ऑर्डर यहां पर भारत बायोटेक को भी दिए गए हैं कोवैक्सीन के लिए, जिसमें कि भारत बायोटेक ने कहा है कि 16.5 लाख जो डोजेस होंगे वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे भारत सरकार को। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो आई होप कि इसमें आपको पता चल गया होगा कि नेपाल क्यों प्रेफरेंस दे रहा है भारत के वैक्सीन को ओवर चाइनीज। इसके अलावा ब्राजील के साथ भी हमारा टाई अप हो रहा है, एंड लेट्स सी कि और कितने देशों के साथ यहां पर हम टाई अप कर पाते हैं। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाया हूं नेपाल से रिलेटेड। आपको बताना है भारत का कौन सा वो स्टेट है जो कि स्मॉलेस्ट बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ। 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।